साथियों नमस्कार, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे जो कि शिकायतों के संबंध में है, जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से पत्र जारी हुआ है। आप लोग यहाँ पर पत्र भी देख रहे हैं। ये जो पत्र है ये आप देखिएगा कि सेवा में संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मंडल और उसके बाद में प्राचार्य डाइट समस्त जनपद, जिला विद्यालय निरीक्षक मतलब DIS समस्त जनपद, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मतलब AD बेसिक सर समस्त मंडल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, मतलब कि देखा जाए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को ये पत्र प्रेषित किया गया है। तो आइए देखते हैं ये है किस संबंध में। तो यहाँ पर विषय में देख लें, आप लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा आपको, शिकायतों के निस्तारण के संबंध में। शिकायतें जो कि विभाग में जो है आए दिन होती ही रहती हैं। सभी शिक्षकों को कोई ना कोई समस्या रहती है या कोई भी कार्मिक हो शैक्षणिक संबंधित किसी न किसी बात से जो समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं के निस्तारण हेतु उन्होंने जो है पत्र लिखे होंगे। तो उनके बारे में जो है महानिदेशक महोदया ने पत्र जारी किया है। कॉमन स्तर पर सभी शैक्षणिक जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तर या फिर मंडल स्तर के सभी को इसमें लिखा गया है पहले ही पैराग्राफ में कि अवगत कराना है कि प्रदेश अथवा मुख्यालय स्तर पर शिक्षकों, अधीनस्थ कर्मचारियों अथवा जन सामान्य की शिकायतें अत्यधिक संख्या में प्राप्त हो रही हैं। जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो शिकायतें हैं यहाँ पर कोई ना कोई जो है जन सामान्य, आप देखिए जन सामान्य तक का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। और कर्मचारी जितने भी हैं जो अधीनस्थ हैं बेसिक शिक्षा विभाग या फिर माध्यमिक शिक्षा विभाग, अब उसके बाद में दिया गया है कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं इन लोगों की। तो शिक्षकों, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपने छोटे छोटे कार्यों यथा विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार। अब पद के प्रभार की बात अगर यहाँ पर सामने आ रही है तो इसमें ये चीज़ होती है कि जहाँ पर अगर किसी का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के बाद में किसी ने ज्वाइन किया है विद्यालय में शिक्षक ने, तो वहाँ पर उस विद्यालय का प्रभार, कहने का मतलब हेड मास्टर या इंचार्ज हेड मास्टर कौन बनेगा। अब कोई जो है नया शिक्षक आया है ट्रांसफ़र होकर के, वो पदभार लेना नहीं चाहता वहाँ पर हेड का, और वो चाहता है कि मैं सहायक के रूप में वहाँ पर जो हूँ कार्यरत रहूँ। लेकिन जो है उस पर अन्य या फिर जो विद्यालय का ही जो स्टाफ होता है वो उसका कहना है कि आप ही जो है यहाँ के हेड बन करके रहिएगा। तो ये सब चीज़ें समस्याओं का कारण बनती हैं। और तो ये सब चीज़ें हैं जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार देने, ये समस्या है। इसके बाद में शिक्षकों के आपसी एवं वरिष्ठता संबंधी विवाद, ये जो है कि जैसे अगर कोई प्रमोशन होने को है या फिर कोई समायोजन होने को है, इसमें वरिष्ठ जाएगा या कनिष्ठ जाएगा, तो इसका भी जो है कहीं ना कहीं जो है रहता है, समस्या रहती है। विद्यालय में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है कि वरिष्ठता का क्या आधार रहेगा, या वरिष्ठ को हटना है या कनिष्ठ को हटना है। तो ये आपसी जो है सामंजस्य इसमें नहीं बन पाता है, ये समस्या हो गई। उसके बाद में है विद्यालय में शिक्षकों तथा कर्मचारियों का समय से उपस्थित न होना। कई विद्यालयों में देखा गया है कि जो है स्टाफ समय से उपस्थित नहीं हो रहा है, और बार बार कहने के बावजूद नहीं हो रहा है। विद्यालय स्तर से भी उनसे कहा जा रहा है या ब्लॉक लेवल से भी कहा जा रहा है कि समय से आइएगा, फिर भी उपस्थिति जो है समय से नहीं हो पाती है। ये भी ये समस्याएं हैं। इसके बाद में जो है ऊपर लिखना पड़ता है, विद्यालय में शिक्षक के विलंब से आने अथवा विद्यालय के विलंब से खुलने, मतलब कि कई जगह देखा गया है कि विद्यालय जो है विलंब से खुलता है और आते हैं तो विद्यालय में भी विलंब से आते हैं। तो ऐसे लोगों की समस्याएं हैं। इसके बाद में लंबित वेतन, बहुत से लोगों का जो है वेतन लंबित है, 4-4, 8-8, 10-10 महीने का वेतन जो है रुका हुआ है और वो बहाल ही नहीं हो रहा है। और जिनका हो गया है तो उनका एरियर नहीं बहाल हो रहा है, एरियर नहीं आ रहा है खाते में। इसके बाद मृतक आश्रित नियुक्ति, जैसे किसी का अगर कोई मिलने वाला कोई खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है अगर किसी की, तो उनके जो भी आश्रित हैं, भाई बंधु या भी जो भी हैं, तो उनको मृतक आश्रित वाली नियुक्ति नहीं मिल पा रही है या फिर कोई समस्याएं आ रही हैं, ये समस्या है। तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं अपने ब्लॉक, जनपद एवं मंडल स्तर के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें बिना साक्ष्य के, मतलब कि काफ़ी कर्मचारी शिक्षकों द्वारा जो है अधिकारियों की भी शिकायतें की गई हैं कि जो है जो भी उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें वो नहीं उनके हिसाब से हो रहे हैं, तो वो शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन इसमें बात कही गई है बिना साक्ष्य, मतलब कोई प्रूफ नहीं लगा रहे हैं और शिकायतें की जा रही हैं। तो ऐसी शिकायतें एवं प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं। अब प्रोटोकॉल का मतलब तो शायद यही होना चाहिए कि जो एक चैनल है उसके माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको विद्यालय स्तर पर कोई समस्या आए तो पहले आप ARP से करिए, ARP से नहीं सुलझ रहा है तो फिर आप उसके ब्लॉक लेवल पर जाइए, BEO से करिए, उसके बाद BA से, इसके बाद मंडल जिसमें AD बेसिक सर आते हैं, ऐसे करके जो क्रम बना हुआ है वो चैनल से चलिए। अगर लेकिन जो है शिकायतें जो है डायरेक्ट जा रही हैं ऊपर तक, तो उनके लिए कहा गया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं, जो कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विपरीत है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षकों, कर्मचारियों, जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण के लिए
शिक्षा विभाग में विद्यालय स्तर पर। अब यहाँ पर बात आ रही है वही जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, जो शिकायतों को डायरेक्ट लखनऊ या इलाहाबाद स्तर पर जो है प्रेषित किया जाता है शिकायतों को, तो वो ना कर करके नीचे ही स्तर पर शिकायतें वो की जाएं, जिसका कि यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि इनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए शिक्षा विभाग में विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक, ऐसे अगर किसी विद्यालय में किसी सहायक को या किसी भी जो है कार्मिक को शिकायत है तो वो पहले प्रधानाध्यापक से अपनी बात कहे या फिर प्रधानाचार्य से कहे। इसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मंडल स्तर पर मंडलीय शिक्षा निदेशक महोदय, एवं उसके बाद में संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय का संस्थागत ढांचा पूर्व से ही उपलब्ध। मतलब जो फ्रेमवर्क है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चैनल है वो यही चैनल है जो यहाँ पर जो है क्रमवार दिखाया गया है। इसी से जो है शिकायतें की जानी चाहिए। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने से यह भी स्पष्ट है कि ब्लॉक, जनपद, मंडल स्तर पर शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण अथवा निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ये भी वो लोग समझ रहे हैं, ऊपर वाले जो भी अधिकारी हमारे हैं, उनका कहना है कि ये शिकायतें डायरेक्ट हमारे पास आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमारा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जनपद या मंडल स्तर पर या विद्यालय स्तर पर, ये जो उनको शिकायतें प्राप्त होती है तो उसका प्रभावी अनुश्रवण नहीं करते हैं या फिर कोई निस्तारण या सलूशन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए तो वो डायरेक्ट ऊपर शिकायतें कर रहा है, जो कि बहुत ही खेदजनक एवं चिंता का विषय है। एवं प्रदेश स्तर पर अनावश्यक रूप से सरकारी अथवा प्रशासनिक कार्य में वृद्धि हो रही है। अब शासन स्तर पर वैसे ही काफ़ी काम हो जाते हैं, उसके बाद भी ये जो चैनल बनाया गया है इसमें शिकायतें ना कर कर जब कोई व्यक्ति शासन स्तर पर शिकायत करता है तो ये एक अतिरिक्त भार के रूप में जो वहाँ पर देखा जाता है कि ये शिकायतें भी जो है हम ही को निपटानी है, क्योंकि ये शिकायतें नीचे निपट जानी चाहिए थी जनपद या मंडल स्तर पर, वो वहाँ पर निपट ना सकी, इसलिए वो शासन स्तर भेजी गई। तो यहाँ पर बताया गया कि उसकी जो है भार में भी कार्य में वृद्धि हो रही है। अतः उक्त के संबंध में निम्न निर्देश दे दिए जा रहे हैं। क्या है ये? विद्यालय, ब्लॉक, जनपद, मंडल या फिर मंडल स्तर पर जन सामान्य व शिक्षक तथा कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने एवं उनके निस्तारण किए जाने हेतु एक जन सुनवाई पंजिका तैयार की जाए। मतलब अगर कोई आपकी शिकायत है तो वहाँ पर जो है हर विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर, मंडल स्तर पर एक जन सुनवाई की पत्रिका रहेगी, पंजिका रहेगी, उसमें आप जो है अपना मैटर लिखवाइएगा तथा प्राप्त शिकायतों के संबंध में निस्तारण एवं अनुश्रवण हेतु एक अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी नामित किया जाए। मतलब जो पंजिका बनाई जाएगी इसके लिए एक अधिकारी जो भी होगा या कोई कर्मचारी, जो भी हम समझेंगे, जिला स्तर या मंडल स्तर पर जो अधिकारी रहेंगे वो एक बना देंगे, जो कि उनका सल्यूशन भी आपको देगा और उससे समस्या का अनुश्रवण भी करेगा तथा शिकायतों का तिथि सहित समस्त विवरण अंकित करते हुए उनका समय से निस्तारण कराया जा सके। आज उस पंजिका में आपको डेट भी लिखा देनी है, समस्या लिखा देनी है और जिस दिन उसका सल्यूशन मिलेगा वो भी आपको वहाँ पर अंकित करना रहेगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, अपने अधीनस्थ कार्यालयों अथवा कर्मचारियों को यह निर्देश प्रेषित किए जाएं कि शिक्षक कर्मचारियों द्वारा क्रमशः अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विद्यालय, ब्लॉक, जनपद, मंडल स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जाएं तथा उन प्रेषित प्रार्थना पत्र अथवा शिकायतों को अनावश्यक रूप से प्रदेश अथवा निदेशालय को पृष्ठांकित ना किया जाए। जो मैं उतनी देर से बात आपको बता रहा हूँ वही चीज़ है कि जो चैनल है आप उसके हिसाब से ही चलें। आप डायरेक्ट जो है प्रदेश या फिर निदेशालय को अपना ये जो समस्या वाले जो प्रार्थना पत्र शिकायत है वो ना भेजें। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है, शासनादेश संख्या यहाँ पर जिक्र किया गया है इसका 1997 का, जो कि 1 अगस्त 1997 का है। समूह ख, ग तथा घ सहित उच्च अधिकारियों की शिकायतें आवश्यक साक्ष्यों के साथ प्रेषित किए जाने की व्यवस्था है, किंतु शिक्षकों द्वारा प्रायः साक्ष्य रहित एवं शासनादेश के विपरीत अनावश्यक शिकायतें प्रेषित की जाती हैं, जिससे अनावश्यक रूप से प्रशासनिक कार्य में वृद्धि हो जाती है तथा अतः इस आशय की जानकारी सभी शिक्षकों और जनसामान्य को दे दी जाए। ये जो बात कही गई है कि जो भार बढ़ जाता है आपके डायरेक्ट शिकायत करने से, तो इसकी जानकारी जो है समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों, जो भी जनसामान्य व्यक्ति हैं, उनको भी दी जाए कि यह है सभी लोग शिकायतें अगर करनी है तो वो चैनल के हिसाब से ही चलें, जो भी सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसके बाद में मंडल स्तर पर मंडलीय अधिकारियों द्वारा अपने मंडल से संबंधित जनपदवार प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण का अनुश्रवण किया जाए तथा उनका संख्यात्मक विवरण भी अपने कार्यालय में संरक्षित रखा जाए। जो भी निस्तारण रहेगी, जो पंजिका बनेगी, उसमें जो दिनांक रहेगी, समस्या के निस्तारण या समस्या जो भी लिखा जाएगा, तो उसका जो डेटा होगा वो भी कलेक्ट करके जो है मंडल स्तर पर रखा जाएगा।
इसके बाद में लास्ट है, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा भविष्य में यदि इसके उल्लंघन की स्थिति पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है सभी शिकायतों का विवरण यहाँ पर दिया गया कि किस तरह से जो है शिक्षक या फिर कोई कर्मचारी है या फिर कोई जन सामान्य व्यक्ति है वो परेशान है और वो अपनी समस्या लिख कर भेजता है, तो उसके लिए बताया गया है कि वो जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जनपद या मंडल स्तर या ब्लॉक स्तर या विद्यालय स्तर पर, पहले आप वहाँ से गुजरें, उसके बाद भी जो समस्या नहीं सुलझती है तब आगे बढ़ने का विचार मन में लाएं, उससे पहले नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बब्दिया में महानिदेशक स्कूल शिक्षा लिखा हुआ है, आदरणीय कंचन वर्मा जी के हस्ताक्षर हैं। तो उन्होंने ये पत्र जारी कर दिया है, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा, काफ़ी शिकायतें ऊपर पहुँच रही होंगी लगातार, तो शायद अब इस पंजिका बनने के बाद में कुछ राहत महसूस हो बेसिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।